बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के हवाले से जो मेन टॉपिक्स हैं एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में, लाइक एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं हमारे पास, डिवाइड एंड कनकर क्या होता है हमारे पास, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास रिकरियन रिलेशंस क्या होता है, उसको हम किन किन मेथड्स से सॉल्व कर सकते हैं, और उनकी एक दो एग्जांपल भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास हम देखते हैं कि एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती क्या हैं। तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम में हम यूज़ करते हैं। ये एक मैथमेटिकल वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटीज़। हम मैथमेटिकल वे है, ये एक किस्म का मैथमेटिक्स है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल ON या इस तरह की जो भी लैंग्वेज हम इसमें यूज़ करते हैं, तो एक मैथमेटिकल वे रिप्रेजेंटेशन ऑफ टाइम कम्प्लेक्सिटी। तो हमारे पास अब टाइम कम्प्लेक्सिटी होती क्या है। टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी एल्गोरिथम है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो कितना टाइम ले रहा है उसको सर्चिंग में, उसको मर्जिंग में, या उस पे जो ऑपरेशन भी हम परफॉर्म करते हैं। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारे पास तीन किस्म की होती है। एक होती है बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। बेस्ट केस का मतलब है कि हमारे पास कोई भी एरे हमें दी हुई है, उसमें हमने कोई एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसमें हमें सबसे पहला वाला एलिमेंट्स ही हमें मिल जाता है जो हमने फाइंड करना होता है। तो वो हमारे पास बेस्ट केस आ जाता है। इसके बाद हमारे पास वर्स्ट केस जो होता है वो मतलब कि एट द एंड हमें वो एलिमेंट मिले। स्टार्ट से हम फाइंड करते हैं, लेकिन मिले हमें आखिर में वो जाके आखिरी एलिमेंट मिले। और एवरेज केस होती है, उसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, वो मतलब दरमियान में मिल जाए या जिधर भी मिल जाए उसको हम एवरेज केस कहते हैं। चलें, तो इसके बाद हम देखें एसिम्प्टोटिक होता क्या है। एसिम्प्टोटिक हमारे पास एक लाइन दैट कंटिन्यूली अप्रोचेज अ गिवन कर्व बट डज नॉट मीट इट एनी फाइनाइट डिस्टेंस। मतलब हमारे पास एसिम्प्टोटिक कहते हैं कि हमारे पास एक लाइन हो कंटिन्यूली, जो कि कंटिन्यूली अप्रोच करे लेकिन एक दूसरे को टच ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल नीचे आपके एग्ज़ाम्पल में एक ग्राफ दिए हुए है। इस ग्राफ में आप देखेंगे हमारे पास एक जो है क्या कहते हैं, एक x है और एक x+1 है। तो x और x+1 जो वो कंटिन्यूसली जा तो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी भी ये टच नहीं कर सकते। इनकी x की वैल्यू कोई भी आप पुट कर दें तो ये कभी भी एक दूसरे को क्या कहते हैं, मीट नहीं करेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूसली एक दूसरे को अप्रोचेस करते जाएंगे। तो एसिम्प्टोटिक जो होती है उसको हम इस तरह भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि ये एक फंक्शन का बिहेवियर होता है, जो लिमिट जो बाउंड होती है इसकी। तो ये इसको आप इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, एसिम्प्टोटिक्स इज़ बिहेवियर ऑफ ए फंक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, एक है f(x), एक है g(x). ये दोनों हमारे पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं। देन हमारे पास f(x) इज़ एसिम्प्टोटिकली g(x). इसको हम इस तरह रीड करेंगे। तो इधर हमारे पास जो x है वो हमारा जो जा रहा है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, लेकिन इसका साथ दूसरी हमारी कंडीशन दी हुई है कि f(x) डिवाइडेड बाय g(x) जो हमारे ये ज़ीरो की इक्वल ना हो, बल्कि ये कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो उसके बाद हमारे पास ये तो आ गई एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एसिम्प्टोटिक नोटेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो टाइप्स के हवाले से एसिम्प्टोटिक नोटेशन की 5 बेसिकली जो टाइप्स हैं वो हैं, लेकिन हम इधर जो मेनली 3 डिस्कस करेंगे। टाइप में होता है हमारे पास बिग ओ नोटेशन आ जाती है। फर्स्ट जो है इसका मतलब होता है लेस देन, या इसको हम अपर बाउंड भी कहते हैं। ये एक हमारा जो ग्राफ बनता है इसके अपर बाउंड में जो आती है उसे हम बिग ओ कहते हैं। तो इसकी हमारे पास मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस कुछ इस तरह है। f(x) इक्वल टू बिग ओ g(n) इम्प्लाइज f(n) इज़ लेस देन g(n). मतलब हमारा जो f(n) है वो g(n) से लेस होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरी नोटेशंस आ जाती है ओमेगा नोटेशंस। इसको हम ग्रेटर देन मतलब ये ग्रेटर देन या लोअर बाउंड, मतलब ये निचले वाले हिस्से में होती है। हम आगे नीचे ग्राफ में देखेंगे इसको लोअर बाउंड क्यों कहते हैं, इसको अपर बाउंड क्यों कहते हैं, ठीक है। तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस कुछ इस तरह के f(x) इक्वल टू ओमेगा g(n) इम्प्लाइज ये करता है f(n) इज़ ग्रेटर देन g(n). मतलब f(n) जो हमारा है वो g(n) से ग्रेटर हो गया इसमें। उसके बाद हमारे पास थर्ड नोटेशंस आ जाती है
ओमेगा नोटेशंस, ये इसको हम इक्वलिटी भी कहते हैं, मतलब ये दोनों ये दरअसल रिलेशंस है बिटवीन बिग ओ एंड ओमेगा नोटेशंस के दरमियान। तो इसकी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशंस कुछ इस तरह है कि एफ ऑफ एन इक्वल टू बिग ओमेगा जी ऑफ एन इम्प्लाइज ये करता है कि जी एन एफ एन के बराबर होता है, मतलब इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों बराबर हों तो उसको हम ओमेगा कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि थोड़ा सा क्रिटिकल देखते हैं ये होता क्या है। बिग ओ नोटेशंस हमारे पास क्या होती है, हम लेट करते हैं कि हमारे पास एफ जी एंड आर ये हमारे पास फंक्शंस हैं, आर टू आर फंक्शंस हैं, आर टू आर मतलब रिलेशन टू रिलेशन, ठीक है। वी से दैट एफ इज़ मोस्ट ऑर्डर जी, हम इसको कह सकते हैं कि एफ जो है ये मोस्ट ऑर्डर जी है इफ़ फॉर ईच सी, फॉर ईच कांस्टेंट, सी का मतलब है कांस्टेंट एंड के भी हमारे पास कांस्टेंट ही होता है, जो कि हमने आगे इसको देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप का कांस्टेंट होता है। एफ ऑफ एक्स इज़ लेस देन सी, सी हमारे पास कांस्टेंट आ गया, जी ऑफ एक्स हमारे पास ये फंक्शन दूसरा फंक्शन आ गया, और ऑल एक्स इज़ ग्रेटर देन के, मतलब हमारा जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन के होगा। इसकी हम विजुअलाइजेशन इस तरह करते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कुछ इस तरह होती है। आप देख लें कि हमारा जी ऑफ एन जो है वो डायरेक्टली जा रहा है, और एफ ऑफ एन जो हमारे हैं वो कर्ली हमने ड्रा किए, ये हमारे पास दो फंक्शंस हैं। तो इसमें हमने ऊपर भी देखा था कि ये अपर बाउंड होती है, मतलब ये इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इसको हम इसलिए अपर बाउंड कहते हैं। हमारे पास इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप ऊपर जाके देखें एफ ऑफ एन जो है वो लेस देन है, ये इक्वल देन है जी ऑफ एन के, मतलब इसमें आप देख सकते हैं एफ ऑफ एक्स जो है लेस देन या इक्वल टू जी ऑफ एन के। इसके बाद हम देखते हैं इसकी एग्ज़ाम्पल देखते हैं इसकी। तो एग्ज़ाम्पल में आप देखें कि एफ ऑफ एन हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक फ़ंक्शन दिया हुआ है, और जी ऑफ एन हमारे पास 2n+1 एक फंक्शन दिया है। आप इसको इजीली एक ग्राफ ड्रा करके आप चेक कर सकते हैं इसको कि जी ऑफ एन जो है हमारे पास वो अपर बाउंड फॉर एफ ऑफ एन होगा। तो इसकी हमारे पास इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं इसके एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बिग ओके। एफ इज़ ओ ऑफ जी एज लॉन्ग एज सी एंड के एग्जिस्ट, हमारे पास सी एंड के हमारे पास जो कांस्टेंट है वो एग्जिस्ट करें, लेकिन एफ एज लॉन्ग एज जो है वो बिग ओ जी होगा। वो पार्टिकुलर सी एंड के वैल्यूज़ दैट मेक्स स्टेटमेंट ट्रू एंड नॉट यूनिक, हमारे पास दो, मतलब ये हमारे पास जो ग्राफ आप देखें पॉइंट नंबर 2 में ये हमारे पास दिया होता है, एक सी है और एक के कांस्टेंट से हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हैं, लेकिन ये यूनिक नहीं होगी, ये डिफरेंट हो सकती हैं। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड स्मॉलेस्ट सी एंड के, हमें इसमें स्मॉलेस्ट सी एंड के फाइंड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये तो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट थे बिग ओ के हवाले से। उसके बाद देखिए ये छोटा सा रिलेशन हमने दिए हुए बिग ओ रिलेशन ट्रांजिटिव रूल, हमारे पास ये ट्रांजिटिव रूल का जो रिलेशन है वो इधर मैंने डिस्क्राइब किया हुआ है। एफ इज़ ओमेगा जी एंड जी ऑफ ओ एच, ये हमारे पास एक ट्रांजिटिव रूल है, इसको आप रटाई लगा लें। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी मैथमेटिकल एग्जांपल क्या है। फॉर एग्जांपल हमें दी हुई है 30n+8 इज़ ओ ऑफ एन, इसको हमने शो करना है कि वाकई ये ठीक है, ये ओ ऑफ एन है, बिग ओ ऑफ एन है। जी एन हमारे पास क्या हो गया, इधर एन आ गया, ओ ऑफ एन जिधर लिखा हुआ है ये जी ऑफ एन हो गया, और एफ ऑफ एन हमारे पास जो हो गया वो 30n+8 आ गया। एफ ऑफ एन हमने ये रिप्रेजेंटेशन जो है इसकी बिग ओ की नोटेशन से, मतलब हमने ये प्रूफ करना होता है एफ ऑफ एन इज़ लेस देन और इक्वल टू सी जी ऑफ एन। तो इसके बाद हम नीचे देखेंगे 30n+8, ये हमारे पास ये आ गया, एफ ऑफ एन की वैल्यू आ गई। उसके बाद लेस देन और इक्वल टू 30n+n, मतलब 8 की जगह हमने कोई भी कांस्टेंट रख दी है n, ठीक है। एफ ऑफ एन इज़ लेस देन जी ऑफ एन, ये हमारे पास प्रूफ हो गया। एफ ऑफ एन और जी ऑफ एन आप इधर देख लें, इसकी वैल्यूज़ अगर हम 8 पुट करते हैं तो ये आता है, 9 पुट करते हैं तो ये आता है, इस तरह आप ये फाइंड भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशन की दूसरी टाइप आ जाती है बिग ओमेगा। तो बिग ओमेगा हमारे पास क्या होता है, ये एटलीस्ट ऑर्डर जी, मतलब एटलीस्ट ऑर्डर जी इसको भी हम क्या प्रोनाउंस करते हैं। लेट हम करते हैं, हमारे पास एफ एंड जी, हमारे पास दो फंक्शंस हैं आर टू आर, वी से दैट एफ इज़ एटलीस्ट ऑर्डर जी
रिटन हम इसको राइट इस तरह करते हैं, ओमेगा ऑफ जी इफ़ फॉर ईच सी के। ये तो हमारे पास वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई कि हमारे पास जी ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन सी जी ऑफ एक्स होगा। तो एफ इज़ एट लीस्ट ऑर्डर जी, हमारे पास इसमें एफ इज़ एट लीस्ट ऑर्डर जी होगा, और एफ इज़ अगेन हम इसको मतलब इस टाइप की प्रोनाउंसिएशन इसकी कर सकते हैं। तो इसकी विजुअलाइजेशन कुछ इस तरह है कि हमने आप देखें जी ऑफ एन और एफ ऑफ एन, हमारे पास ये दो फंक्शंस दी हुए हैं। जी ऑफ एन इज एसिम्प्टोटिकली लोअर बाउंड, हमारे पास जी ऑफ एन जो है एसिम्प्टोटिकली वो लोअर बाउंड में है इसके जो एफ ऑफ एन के हैं। तो इसमें हमारे पास होती है कि इसको हम बेस्ट केस होती है, ये हमारे पास एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में हमारे ये बेस्ट केस है और लोअर बाउंड इसको हम कहते हैं। एग्जांपल इसकी देख लें तो एफ ऑफ एन सी ऑफ जी ऑफ एन, हमने ये वही है। तो पिछली वाली एग्जांपल भी आप लें, 2n² प्लस एन इज़ ग्रेटर देन सी इंटू एन स्क्वेयर, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई इसकी। उसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप से इसकी ओमेगा ऑफ एन, हाँ तो इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एग्जैक्ट ऑर्डर जी। इसके लिए भी मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है कि जी ओ ऑफ जी एंड ओ ऑफ एफ, हमारे पास दो फंक्शंस हैं, जी एंड एफ आर दी सेम ऑर्डर, हमारे पास जी एंड एफ जो भी हैं वो सेम ऑर्डर के हैं, और जी एंड एफ आर ऑफ द सेम ऑर्डर, और एफ इज़ एग्जैक्टली ऑर्डर जी। इसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो है हमारे पास ओमेगा और दूसरी बिग ओ के दरमियान एक कम्बिनेशन ही है, इनको एग्जैक्टली भी कहते हैं, इक्वलिटी। तो इसको आप देख लें, इन अदर इक्विवेलेंट डेफिनेशंस हमारे पास वही है कि फॉर ईच C1 C2, हमारे पास जो भी C1 हमने फॉर एग्जांपल बिग ओ में कांस्टेंट लिया है, C2 हमारे पास जो है वो ओमेगा में कांस्टेंट है, के हमारे पास कम्बिनेशन एक कॉमन कांस्टेंट है, C1 G ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ एक्स C1 G ऑफ एक्स, फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि ये बिग ओ का वो फंक्शन है, और C3 G ऑफ एक्स हमारे पास, C2 G ऑफ एक्स हमारे पास जो है वो ओमेगा का कांस्टेंट है, फंक्शन है सॉरी, और ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है एक मेन फंक्शन है हमारे पास। तो इनका हमने कम्बिनेशन देखने, नीचे विजुलाइजेशन में हमें ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो इसकी आप देख लें, इससे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि एवरी वेयर बियॉन्ड सम पॉइंट्स के, तो हमारे पास कोई भी के कांस्टेंट पॉइंट्स होंगे तो लाइज बिटवीन टू मल्टीपल्स ऑफ जी ऑफ एक्स। हमने इसको देख लें कि ये मेगा जी इक्वल टू बिग ओ जी, इनका हमने इंटरसेक्शन लेंगे ओमेगा ऑफ जी के, तो ये हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी विजुअलाइजेशन देख लें आप, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जी ऑफ एक्स, इसको सिम्प्टोटिकली टाइट बॉन्ड फॉर एफ ऑफ एक्स, हमारे पास ये टाइट बॉन्ड होता है एफ एक्स के। हमारे पास इधर देख लें आप, अपर बाउंड को भी देख लें, लोअर बाउंड को भी देख लें कि अपर बाउंड हमारे पास में, अपर बाउंड में C2 G ऑफ एन आ गया, और लोअर में हमारे पास C1 G ऑफ एन, और ये दूसरा वाले वो G ऑफ एक्स, मतलब ये हमारे पास दोनों के साथ अपर टाइट बाउंड होता है, ये वाली जो सिम्प्टोटिक है। तो इसकी हम एग्जांपल नीचे देख लें, इसको खुद ही समझ लें। उसके बाद हमने देखना है कि तीनों के दरमियान रिलेशंस क्या है। इसके अलावा भी हमारे पास दो होती हैं, एक होती है शायद स्मॉल ओमेगा और एक स्मॉल ओ, तो उनको आप फिल वक्त छोड़ दें, नीचे रिलेशंस में हम देख लेंगे इसको भी। तो इनके दरमियान रिलेशंस क्या है, वही आपने ग्राफ ड्रा करना है तीनों। फॉर एग्जांपल आप देखें ओमेगा जी ऑफ एन को देखें, इसमें हमारे पास आ गया है जो अपर बाउंड होता है, जो भी होता है, इसको आपने जो मैंने लाइंस लगाई इसको आप चेक कर लें, ये अपर बाउंड ये अपर एंड लोअर दोनों का आ गया, तो मतलब एफ ऑफ एन के ऊपर भी और नीचे भी है, दोनों साइड में। और आगे इसके बाद बिग ओ जी ऑफ एन को देख लें आप, ये हमारे पास लोअर बाउंड होता था, तो आप देख लें ये लोअर बाउंड को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये थर्ड जो आ गया है वो आ गया है ओमेगा ऑफ जी ऑफ एन, इसमें हमारे पास अपर बाउंड आ जाते हैं, और हमारे पास इसमें मैंने अपर बाउंड को ही हाईलाइट किया हुआ है। इसके बाद हमारे पास ये आप ग्राफ ये इसको देख लें, ये हमारे पास एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही समझ लें इसको,
कि हमने रिलेशंस को एक सर्कल की मदद से हमने इसको समझने की कोशिश की है। तो हमारे पास ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा ये मेनली जो आ गया है, इसको आप समझ लें कि बिग ओमेगा ऑफ एम, और अगला जो मेन जो है वो उसको आप ओमेगा ऑफ एफ समझ लें। ये हमारे पास दो ये पांचों जो हैं एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, उनका हमने कम्बिनेशन इसको फाइंड किया कि हमारे पास ये किस किस में आ जाती हैं। आप इसको देख के इजीली समझ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास समरी आ गई कि हमारे पास हमने आज देखा क्या है। तो हमने देखा कि हेल्प्स जो हैं, जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं, हमें ऑर्डर ऑफ ग्रोथ को फंक्शन का जो ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है उसको समझने में हमारी मदद करती हैं। कॉमन एसिम्प्टोटिक नोटेशंस जो हैं हमारे पास है बिग ओ है, लिटिल ओ है, ओमेगा है, बिग ओमेगा है, लिटिल ओमेगा, एंड थर्ड हमारे पास जो भी है वो है। तो डिफिनीशन ऑफ ईच नोटेशंस हमने यूज़ टू कांस्टेंट के एंड सी। हमारे पास जिधर भी हमने देखा है हमारे पास दो कांस्टेंट हमने यूज़ किए हैं, सी एंड के। के रेफर्स टू द पॉइंट वेयर वैल्यूज सेम। हमारे पास के उस पॉइंट, उस कांस्टेंट पॉइंट को रेफ़र करता है जिधर के हमारे पास वैल्यूज़ सेम होती हैं। और हमारे पास के सी के वेयर सी वेयर ग्रोथ ऑफ एफ एन विद रिस्पेक्ट टू जी ऑफ एन। हमारे पास के उस कांस्टेंट पॉइंट को शो करता है कि जिधर हमारे जो है क्या कहते हैं, एफ ऑफ एन एंड जी ऑफ एन के रिस्पेक्ट हमने ग्रोथ उसकी फाइंड करनी होती है। तो उधर हमारे पास ये जो पॉइंट है वो हमें के शो करता है। थैंक यू वेरी मच।